आज का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज़ लॉज ऑफ मोशन। अब देखिए मोशंस जो है, आपने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशंस आपने सेवेंथ क्लास में आई थिंक पढ़ा होगा। सर्कुलर मोशन, अलग अलग जो टाइप के मोशंस हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ मोशंस जो हैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिए गए हैं। तो आप एक बार देख सकते हैं इन एग्जाम्पल्स को। खैर ये एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट फिर भी आप इसे रीड कर लीजिए। द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, ए स्टेशनरी ट्रेन लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल्स। तो ये क्या है, मोशंस हैं जो बताते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में भी हम दो तरीके के ऑब्जेक्ट देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा, ऑब्जेक्ट को हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी बॉडी हो सकती है एग्जाम्पल, वो अदरवाइज वो लॉन्ग लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपने अपने घर में फ़ैन देखा होगा, फ़ैन इज़ अ ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप उसे ऑन करते हैं, फ़ैन क्या करता है, रोटेट होना स्टार्ट करता है, यानी वो किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। ओके, तो आप वैसे भी आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशंस तो आपने देखे ही होंगे, बट यहाँ पर मैं एक मोशंस की पिक आपको देती हूँ। ओके, आपको देख, तो आप यहाँ पर एक मोशन देख रहे हैं कि एक कार है। वो कार कैसी है, मूव कर रही है। कार जो है मूव कर रही है, और जो सराउंडिंग में जो अदर ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हिल्स, तो वो जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कार जो है वो मूव कर रहा है, और बाकी ऑब्जेक्ट कैसे हैं, एट रेस्ट पोजीशन पे है। बट आपको पता है ना, जैसे जैसे कार चलेगी आगे, तो हमें जो भी हमारी जो नॉन लिविंग थिंग है, जो स्टेशनरी पोजीशन पे है, रुकी हुई है, वो हमें पीछे दिखाई देती है। ओके, तो ये था एग्जाम्पल मोशन का। अब यहाँ पर और भी हैं एग्जाम्पल्स। तो अब हम यहाँ देखते हैं, मोशन हमने देख लिया कि कौन कौन से टाइप कैसे मोशन होते हैं। अब देखिए मोशन में भी ना, यहाँ पर आपके दो टाइप के मोशंस जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है कि टू टाइप के जो मोशन जो होते हैं। सबसे पहले ऐसा भी हो सकता है कि एक बस है, ठीक है, और सराउंडिंग में कोई ट्री है, ठीक है, तो बस जो है मोशन में है, बट ट्री जो है वो कैसी है, स्टेशनरी रेस्ट पोजीशन पे है। और एक मोशन आपने देखा होगा, जैसे कि कोई बस जो है, बस मूविंग पोजीशन पे है, यानी बस जा रही है आपके सराउंडिंग एरिया में से, जो है कोई कार हो गई और अदर व्हीकल्स भी, दोनों क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं यानी मूव कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, दोनों ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, और ऐसी भी कंडीशन होती है कि एक ऑब्जेक्ट मूव करता है और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट कंडीशन पे होता है। तो ये तो हमारा रिलेट हो गया मोशन से। अब हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं जो हमारा वेरी मतलब हम कहेंगे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर पॉइंट है, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बहुत ही सेम हमें लगता है कि दोनों क्या है, एक्चुअली में सेम है। और अगर आप देखेंगे तो दोनों की यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है। डिस्टेंस की भी यूनिट क्या होती है, मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है, मीटर। बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है, अंतर होता है दोनों में। अब वो क्या डिफरेंस है दोनों में, वो हम देखते हैं। पहले हम जानते हैं डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस तो आप नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आप आते हो स्कूल, तो किसी ने पूछा या टीचर ने आपसे पूछ लिया कि आप कितने, आपका घर और आपके स्कूल से कितना डिस्टेंस है, तो आप बताते हो कि हाँ 1400 मीटर या 1 किलोमीटर एक्सेट्रा। ओके, तो वो डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस में देखिए आप एक चीज़ नोटिस करें कि जब आपसे की टीचर आपसे पूछ रही है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आए हो, तो आपने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया कि 1000 मीटर, यानी यहाँ पर आपने नंबर भी यूज़ किया, और ये मीटर, ये जो मीटर जो टर्म आपने यूज़ किया है, इसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ओके, तो नॉर्मल जो डिस्टेंस हो गया, जो आप जिसे आप दूरी कहते हैं हिंदी में, वो आपका हो जाता है डिस्टेंस। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट पे जाने के लिए आपको ये टर्म समझना होगा पहले तो। वेट, देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो डायग्राम फॉर्म में आपको दिया है गया है।
तो यहाँ पर आप ये स्टोरी पहले तो समझिए। ये एक हाउस है, ठीक है, समझ जाइए। यहाँ पर नाम तो दिया है बट आप नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपका फ्रेंड रहता है, ओके, यहाँ पर आपका एक फ्रेंड रहता है। नहीं, सपोज ये आप हो और यहाँ पर कौन है, आपका दोस्त है, ओके। और यहाँ पर आपकी क्या है, स्कूल है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले अपने दोस्त के घर पे जाएंगे, ओके। आपके घर से आपके दोस्त के घर का डिस्टेंस कितना है, 1500 मीटर है। अब आप यहाँ पर आए, अपने फ्रेंड को लिया, अब आप कहाँ जाओगे, स्कूल जाओगे। तो स्कूल और आपके फ्रेंड के घर का डिस्टेंस कितना है, 1200 किलोमीटर। यानी आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप ये कहेंगे कि आपने पहले तो 500 डिस्टेंस कवर किया और फिर 1200, दोनों को आप ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करके आप बताएंगे कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप कहेंगे 1700 मीटर, ओके। बट अगर आप अपने घर से डायरेक्ट स्कूल जाते तो आप कितने डिस्टेंस पे पहुंचते, 1300 मीटर। तो आप यहाँ समझ रहे हैं आपने कौन सा रास्ता चूज किया, आपने लॉन्ग कट वाला रास्ता चूज किया, इसीलिए आप कितने मीटर पे पहुंचे, 1700 मीटर आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ा। बट अगर आप इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से स्कूल जाते तो आपको कितना मीटर मतलब कितना डिस्टेंस आप कवर करते, 1300 मीटर। अब देखिए ये एग्जाम्पल यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट टर्म जो है आपका यहाँ पर, वो डिफाइन करता है हमें, डिस्प्लेसमेंट टर्म जो है ये हमें डिफाइन करता है स्मॉलेस्ट। और ये जो है डिस्टेंस जो है ये एक्चुअल पाथ होता है। अगर इस डेफिनेशन नहीं, मैं आपको एक कहानी बता देती हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को डाउट होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो आप ये सोचें कि जो डिस्टेंस जो है, ये एक बच्चा है, डिस्टेंस, ओके, ठीक है, ये एक बच्चा है और ये एक बच्चा है, इनका नाम है डिस्टेंस और इनका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, इसे आदत है, स्कूल कैसे जाएगा, ये घूम फिर के जाता है, यानी अपने फ्रेंड्स को पहले एक्स के घर में जाएगा, फिर वाई के घर में जाएगा, फिर अपने स्कूल जाएगा। बट ये सेकंड बंदा जो है वो कैसा है, वो हर जगह शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल करता है, यानी वो अपने स्कूल जाने के लिए कौन सा रास्ता चूज करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसे शॉर्टकट की आदत है और इसे लॉन्ग कट जाने की आदत है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर समझ में आया होगा। डिस्टेंस वो होता है जो बहुत ही हमें घूम फिर के जाना है, जिसमें हमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो शॉर्टेस्ट पाथ होती है, या शॉर्टेस्ट हम कहेंगे। इसका अगर मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूं या बेसिक डेफिनेशन दूं, ठीक है, तो ये है डेफिनेशन डिस्टेंस की। डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन देखें तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट यानी वो पर्सन हो गया जो डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। जैसे यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर एक ए है, ठीक है, ए जो है पहले ए यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर सी से डी पोजीशन पे आता है, फिर डी से ई पोजीशन पे आता है। अब मुझे ये कहना है कि ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। यानी मैं अगर आपसे पूछूंगी कि आप कितना डिस्टेंस कवर करके आए हो, तो आप बताओगे 5 + 6 + 7 + 8, आप कहोगे 26 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कवर करके आए हो। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी उसने यहाँ से लेके यहाँ तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट ई तक उसने क्या किया, ट्रेवल किया। तो ये हो गई डिस्टेंस। और इतना याद रखिएगा कि डिस्टेंस जो होती है बेटा, वो कभी भी डिस्टेंस जो होती है, दिस वैल्यू नेवर जीरो और नेगेटिव,
क्योंकि डिस्टेंस जो होता है ना वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अगर अभी जो पोजीशन पे हो आप मूव करोगे तो आप उसके आगे ही बढ़ोगे, पीछे तो जाओगे नहीं। यानी हर सेकंड में आप क्या करोगे, बढ़ोगे, आगे आगे जाओगे। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि डिस्टेंस कभी भी ना तो ज़ीरो आ सकता है और ना ही नेगेटिव आ सकता है। नेगेटिव का मतलब इसकी वैल्यू जो है माइनस में आपको कभी नहीं मिलेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए, अब डिस्टेंस के बाद में डिस्प्लेसमेंट मैंने सिखाया है, तो यहीं पर मैं डिस्प्लेसमेंट भी बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ उस एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट भी बताया। तो यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा, डिस्प्लेसमेंट की यहाँ डेफिनेशन आप रीड कर सकते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, देखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या है डिस्टेंस की डेफिनेशन? डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता हो, जो शॉर्टकट वाला रास्ता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट को मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में सिखाया था। ओके, तो आई होप को आपको आता ही होगा डिस्प्लेसमेंट। और ये उसकी क्या होती है, डेफिनेशन। एग्जाम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर डेफिनेशन पूछी जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मैंने आपको बताया था एक ऐसा फ्रेंड आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कहीं पर भी जाना क्या करता हो, पसंद करता हो। ठीक है, वो लॉन्ग कट वाला रास्ता नहीं लेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ओके, अब एक चीज़ यहाँ याद रखनी है, जैसे कि मैंने आपको डिस्टेंस में बताया था कि डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, बट बेटा यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है, आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है आपकी ज़ीरो आ सकती है। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्सन ए ने, मतलब एक पर्सन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ से इस पॉइंट पर आया और अगेन वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया, स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया। यानी बच्चा जो है स्कूल से घर गया, घर से स्कूल गया, फिर स्कूल से घर आया, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछे तो वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की बात यहाँ नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है। अब जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं दे दूँ, तो आपने स्कूल में जो आपका प्ले ग्राउंड होता है, प्ले ग्राउंड सर्कल फॉर्म में होता है, आपने देखा है। तो वहाँ पर आप क्या करते हो, सर्कुलर फॉर्म में आप क्या करते हो, सपोज आपकी पोजीशन यहाँ है ए पर। ओके, और आप यहाँ से दौड़ते हुए, रन करते हुए वापस से आप अपनी सेम पोजीशन पे आकर खड़े होते हो। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था, वो ग्राउंड में जहाँ पर आपने रन किया वहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो आप कहोगे ज़ीरो, क्योंकि आपने जिस पॉइंट से रन करना स्टार्ट किया आप अगेन उसी पोजीशन पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। बट अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपका डिस्टेंस क्या आया, तो आप क्या कहेंगे, आपका डिस्टेंस क्या आया, 2πr। अब ये 2πr किस कंसेप्ट से आया है, देखिए आपने मैथ्स में सर्कल पढ़ा होगा, सर्कल चैप्टर। तो सर्कल चैप्टर में आपने सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला आप लिखते थे ना, C = 2πr। ठीक है, अगर देखिए बेटा ये सर्कल है, अगर इस पॉइंट से अगर इस सर्कल को मैं ओपन कर दूं, अगर मैं इस सर्कल को ओपन कर दूं तो आपका सर्कल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक लाइन की तरह, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। बेटा ये स्ट्रेट लाइन क्या है, इसे आप किस में कंसीडर करोगे, डिस्टेंस। तो आपका डिस्टेंस क्या था, 2πr। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल आपको बता रही हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर आप बता सकते हैं ना डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए अगर जो सीधा बच्चा होगा, जो जिसे लॉन्ग कट वाला रास्ता पसंद है, तो वो क्या करेगा, आपको पता है ना वो क्या करेगा, यहाँ पर कैसे जाएगा, वो ए से इस तरीके से वो जाएगा घूमते हुए। ठीक है, एक पर्सन है, उसे ए से कहाँ पर जाना है, बी के पास। तो अगर
उसे आदत है घूम फिर के जाने की, तो वो कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। ओके, ये रास्ते से जाएगा। तो जो ये रास्ता हो गया ना बेटा, घूम कर जाना, लॉन्ग वाला रास्ता जो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पाथ, क्योंकि उसने पूरा एक्चुअल पाथ को अपने फॉलो किया है, कोई उसने शॉर्टकट ट्रिक नहीं अपनाई है। बट अगर मैं बात कर दूं यहाँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट वाला जो पर्सन होगा, जो भी बंदा होगा, उसे शॉर्टकट रास्ता बड़ा अच्छा लगता है। तो वो ये कहेगा मैं इतना घूमते हुए क्यों जाऊँ, मैं अगर मुझे बी के पास जाना है तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ यहाँ से। और अगर आप मेज़र करेंगे इस डिस्टेंस को, और यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस मेज़र करेंगे, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा आएगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और बेटा ये वाला डिस्टेंस ने जो कवर किया, ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट पाथ होता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। ओके, हमें एक और एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। यहाँ पर एक पर्सन है, देखिए साइकिल पे बैठा हुआ है बच्चा। अब उसे क्या करना है, इस ट्री के पास पहुँचना है, ठीक है। तो एक बच्चा क्या करेगा, वो एक्चुअल पाथ फॉलो करेगा, यानी वो लॉन्ग कट वाले रास्ते से जाना पसंद करेगा। वो क्या बोलेगा, पहले मैं यहाँ से जाऊँगा। ओके, कैसे जाएगा वो देख लेते हैं हम डायग्राम में। पहले वो यहाँ से यहाँ जाएगा, कितने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके, फिर बी पर पहुँचने के बाद वो सी तक जाएगा 3 मीटर डिस्टेंस से। ओके, अब आप, मैं कहूँगी टोटल डिस्टेंस क्या आया, तो आप ये दोनों को ऐड करेंगे, आप कहेंगे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने 7 मीटर। बट अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट का कहना ये है, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर ये बच्चा जब ये वाले रास्ते से अगर जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ से जाता है, तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू देख रहे हैं डिस्टेंस की कितनी है, 5 मीटर। तो आपको समझ में आ गया ना कि डिस्टेंस से आप जाओगे तो वो लॉन्ग रास्ता होता है, एक्चुअल पाथ होती है। बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट से जाएंगे तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होती है, शॉर्टकट वाला रास्ता होता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखिए बेटा, स्पीड एंड वेलोसिटी जो है ना, स्पीड जो होगा ना, फर्स्ट वाला स्पीड, ये जो होगा आपका किससे रिलेट करेगा, स्पीड जो है, स्पीड आपका रिलेट करता है डिस्टेंस से। किससे रिलेट करेगा, डिस्टेंस से। और अगर आप जब बात करेंगी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी किससे रिलेट कर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, तो अब हम पहले तो यहाँ पर आप फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है स्पीड का, स्पीड का फॉर्मूला है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए एक पर्सन है, उसने एक डिस्टेंस कवर करके आया, ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर किया तो उसे टाइम भी लगा होगा, है ना। डिस्टेंस तो उसने कवर किया, अपना टोटल डिस्टेंस, यानी वो अपने घर से, अपने हाउस से वो कहाँ पर पहुँचा, स्कूल पहुँचा, एक डिस्टेंस पर, ठीक है, एक डिस्टेंस उसने कवर किया। बट ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उस पर्सन को क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। सपोज उसे 2 आवर लग गए होंगे, या 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तो नहीं कह सकते, सपोज उसे 30 सेकेंड या जितना भी लगा हो, ठीक है। तो उसे जो है डिस्टेंस कवर करने के लिए एक टाइम लगता है, एक टाइम ड्यूरेशन उसे लगता है। तो जब हम दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड। और इस तरीके से हमारा स्पीड का फॉर्मूला डिफाइंड हो जाता है कि स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अपॉन टाइम। ओके, अब अगर कोई भी आपको पूछता है कि आपकी स्पीड क्या है, तो आप स्पीड कैसे डिफाइन करोगे। स्पीड निकालने के लिए आपके पास कौन सी चीज़ होना नेसेसरी है, वो आता है डिस्टेंस और क्या, टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये दो चीज़ आपके पास है तो आपको क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। और ये दो चीज़ के बारे में, ये जो दो टर्म है, डिस्टेंस